कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सैलरी तो बहुत अच्छी है लेकिन महीना खत्म होते होते अकाउंट लगभग खाली हो जाता है? ये कहानी पता है बहुत से लोगों की है, यहाँ तक कि उनकी भी जिनकी कमाई लाखों में है। तो आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं कि कैसे अच्छी खासी कमाई के बावजूद लोग अक्सर पैसों की तंगी में फंसे रहते हैं और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है ना। कि भाई एक तरफ तो वो सैलरी है जिसका सपना देखा था, और दूसरी तरफ हर महीने के खर्चों की वही पुरानी चिंता। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है उन लोगों में भी जो साल का बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी खुशखबरी से। एक प्रमोशन, सैलरी में एक जबरदस्त उछाल। चलिए देखते हैं कि ये सपना शुरू कैसे होता है। वो ईमेल जिसका शायद हम सबको इंतजार रहता है, आखिरकार आ ही जाता है। बधाई हो, आपकी सैलरी बढ़ा दी गई है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे सारी चिंताएं हवा हो गईं। अब पैसों की कोई टेंशन नहीं होगी, अब जिंदगी सच में सेट हो जाएगी। लेकिन यहीं से एक अनदेखा जाल बनना शुरू होता है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हमारे खर्च करने के तरीके भी अनजाने में ही बदल जाते हैं, और यहीं से दौलत हाथ से फिसलना शुरू हो जाती है। और ये सब ना बहुत छोटे छोटे, लगभग ना दिखने वाले बदलावों से शुरू होता है। वो महंगी वाली कॉफी जो पहले कभी कभार का शौक थी, अब रोज की आदत बन जाती है। घर का लंच रोज बाहर खाने में बदल जाता है। अकेले अकेले देखें तो ये खर्चे बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन जब आप इन सबको जोड़ते हैं ना, तो महीने का बिल हजारों बल्कि लाखों तक पहुंच जाता है। और फिर आती है सबसे खतरनाक आदत, वो एक बड़ा फैसला जो आपको सालों तक महंगे खर्चों में बांध देता है। जैसे कि एक नई चमचमाती गाड़ी ले लेना, या अपनी जेब से कहीं ज्यादा महंगे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाना। ये वो खर्चे हैं जिनसे आप आसानी से पीछे नहीं हट सकते। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस का एक नाम भी है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल क्रीप या लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब ये वो हालत है जब हमारा खर्चा चुपके चुपके बढ़कर हमारी नई इनकम के बराबर पहुंच जाता है। जो चीजें कभी हमारे लिए लग्जरी हुआ करती थी, वो अब हमारी जरूरत बन जाती हैं। इसे हिडोनिक ट्रेडमिल भी कहते हैं। मतलब आप भागे जा रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। कुछ महीने बीत जाते हैं और वो जो शुरू की खुशी थी ना, वो धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी में बदलने लगती है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जब हकीकत से सामना होता है। बाहर से देखने वालों को तो सब कुछ परफेक्ट लगता है। महंगी छुट्टियां, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में डिनर, ब्रांडेड कपड़े। सोशल मीडिया पर तो जैसे सफलता की एक चमकती हुई तस्वीर बनी हुई है। लेकिन महीने के आखिर में जब बैंक अकाउंट पर नजर पड़ती है तो होश उड़ जाते हैं। इतनी बड़ी सैलरी के बावजूद अकाउंट में मुश्किल से कुछ हजार रुपए बचे होते हैं। सारी की सारी कमाई कहाँ चली गई, इसका कोई हिसाब ही नहीं मिलता। और जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, यहाँ असली समस्या इनकम कम होने की है ही नहीं। सबसे बड़ी गलती बस ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। ये सीधे सीधे जागरूकता और प्लानिंग की कमी का नतीजा है। तो इस जाल से निकलने के लिए एक बहुत जरूरी सोच में बदलाव लाना पड़ता है। ये समझना पड़ता है कि अमीर होने में और दौलतमंद होने में क्या फर्क है। और यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, अमीर होना आपकी इनकम पर टिका है, जो आज ज्यादा है तो कल कम भी हो सकती है। लेकिन दौलतमंद होना आपके एसेट्स पर निर्भर करता है, यानी उन चीजों पर जो आपके लिए पैसा कमाती हैं। दौलतमंद लोग लग्जरी पर पैसा उड़ाने के बजाय उसे ऐसी जगहों पर लगाते हैं जहां से पैसिव इनकम आए, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट। वो सिर्फ आज के बारे में नहीं, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं। जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में कहा है, ज्यादा पैसा आपको अमीर नहीं बनाता, आपकी संपत्ति यानी आपके एसेट्स आपको अमीर बनाते हैं। दौलत की असली नींव यही है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। एक बार जब ये समझ आ जाए तो असली दौलत बनाने के लिए एक नया सिस्टम बनाने की बारी आती है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहला और सबसे सुनहरा नियम है पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए, कुछ भी खर्च करने से पहले एक तय हिस्सा सीधे बचत और निवेश के लिए अलग कर दीजिए। बेस्ट तरीका है कि इसे ऑटोमेट कर दें। अपनी सेविंग्स को एक ऑप्शन की तरह नहीं, बल्कि घर के सबसे जरूरी बिल की तरह देखें।
अब इस सिस्टम को और भी आसान बनाने के लिए एक बहुत ही कारगर तरीका है जिसे 50-30-20 नियम कहते हैं। ये आपकी इनकम को सही तरीके से बांटने का एक सीधा साधा फ्रेमवर्क है। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। अपनी इनकम का 50% अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, जैसे किराया, बिल्स, राशन। 30% अपनी इच्छाओं के लिए रखें, जैसे बाहर घूमना फिरना, शॉपिंग या अपनी हॉबीज़। और सबसे ज़रूरी, कम से कम 20% हिस्सा सीधा आपकी बचत और निवेश में जाना चाहिए। ये नियम आज की ज़िंदगी जीने और कल का भविष्य बनाने के बीच एक शानदार बैलेंस बनाता है। और हाँ, एक गोल्डन टिप हमेशा याद रखिए, जब भी आपकी सैलरी बढ़े तो उस बढ़ी हुई रकम का कम से कम आधा हिस्सा सीधे अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों की तरफ लगा दें, इससे पहले कि आप अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के बारे में सोचें भी। याद रखिए, सैलरी बढ़ना सिर्फ ज्यादा खर्च करने का मौका नहीं है, ये अपने भविष्य को और तेजी से बनाने का मौका है। और जब इस नए सिस्टम को आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो इसका नतीजा सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी में दिखाई देता है। ये उस असली इनाम को पाने जैसा है जो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। देखिए, सच्ची दौलत महंगी चीजें नहीं है, सच्ची दौलत है मन की शांति। ये जानना कि आपके पास एक सेफ्टी नेट है, ये अपने समय पर आपका पूरा कंट्रोल होना है, ये पैसे की चिंता से आज़ादी है, और ये एक ऐसी विरासत बनाना है जो आपके बाद भी आपके परिवार के काम आए। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, महंगी चीजों से परे सच्ची आर्थिक आज़ादी का मतलब आखिर है क्या? शायद इस सवाल पर सोचना ही उस आज़ादी को पाने की तरफ पहला कदम है।